देखो हो गया बड़ा। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. अरे भाई चुप हो यार, चुप रहो थोड़ा। आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? म्यूट सेट हो गया? ये सेट कर दे उससे, स्टार्ट कर दे। चलो बढ़िया। हाँ, म्यूट एवरीवन प्लीज। तो सभी को म्यूट कर दीजिए इसके यस बीच में, सर। है ना? म्यूट किए सर। सर प्लीज म्यूट एवरीवन। चुपचाप बैठना बे। एवरीबॉडी फ्रॉम महाराष्ट्र। सर प्लीज म्यूट एवरीवन। अरे माइक पे मत बोलो क्योंकि माइक पे वहाँ साउंड नहीं जाता है। चैट पे लिखोगे तो सर देख पाएंगे। ठीक है ज्ञानी जी। ज्ञान अपन स्टार्ट करेंगे अर्थवॉर्म। क्या स्टार्ट करेंगे? अर्थवॉर्म। नहीं ये टीचर। शीट सभी के पास है भाई? सभी के पास है? देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों तो इसमें दिया हुआ है सिस्टेमिक पोजीशन। क्या दिया हुआ है? सिस्टेमिक पोजीशन। उसमें देखेंगे, आप लोगों ने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ा हो गया आपके? एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर अगर आपने पढ़ रखा है तो ये जब आप पढ़ोगे, इसको रीड करोगे तो बहुत कोई ही फोन इजी कर दो भाई, लगेगा, ये आसान कोई लगेगा। फोन कर दो। सबसे पहले देखेंगे हम सिस्टेमिक पोजीशन में किंगडम एनिमेलिया। क्या देखेंगे? किंगडम एनिमेलिया। एनिमल है तो किसमें आएगा ये? किंगडम गाइस प्लीज एनिमेलिया स्टॉप के शेयरिंग अंदर। योर स्क्रीन। ये अर्थवॉर्म जो होता है ये किस फाइलम से बिलोंग करेगा? फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा, ठीक है भाई। इनके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है एनुलस। उसी को बोलेंगे एनुलाई, उसी से निकल के आता है नाम एनेलिडा। तो अर्थवॉर्म जो होता है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम एनेलिडा। इनके अंदर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। सीलोम जो किससे लाइंड हो? मीजोडर्म से। सीलोम जब मीजोडर्म से लाइंड होती है तो उसको बोला जाता है ट्रू सीलोमेट्स। एनिमल प्रोसेस नॉन एज ट्रू सीलोमेट्स एनिमल। इनके अंदर एक और बोला गया भाई, इनके अंदर साइजोसीलोम प्रेजेंट होती है। साइजोसीलोम, सीलोम फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल मास। सीलोम जो मेसोडर्म के टूटने से या उसके स्प्लिट होने से बनती है उसको बोला जाता है साइजोसीलोम। क्या कहेंगे? Please नहीं पढ़ना वो मत mute पढ़ो, गाने मत everyone. चलाओ। साइजोसीलोम। Who is playing that songs यार? सर म्यूट कर दीजिए सभी को। So please mute. ठीक है भाई। कोई भी नंबर हो तो फोन कर अब दो। बेटा फाइलम एनिमेलिया की screen बात is- करें तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। कैसे सर होंगे प्लीज ये? म्यूट एवरीवन। बायलैटरल सिमेट्रिकल अरे तुम लोग प्लीज शांत हो जाओ। डिप्लोब्लास्टिक हम एनिमल्स ऑफलाइन होते हैं क्लास जिनके है, अंदर वहाँ पे तीनों कोई स्पीकर जर्म नहीं लगा Screen रहता, is सिलर not को visible. साउंड नहीं जाता है।
मेसोडर्म Screen is and not माइक ऑफ visible. कर दीजिए, उनको सब अपना माइक बोलते ऑफ हैं कर हम लो। ट्रिप्लोब्लास्टिक So एनिमल्स। screen. बॉडी जो होती है इनकी अरे आवाज नहीं वो आ रही। All of you मेटामेरिकली off your mic सेगमेंटेड and the बॉडी screen होती will है। be अपना माइक visible. ऑफ कर लो, ऑटोमेटिक चेंज मेटामेरिकली दिखेगी। सेगमेंटेड बॉडी, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी के अंदर हम बात की जाए कोई बातें मत करो। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी क्या कहेंगे? मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। इनके अंदर जो बॉडी होती है, सुनो, एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला? एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट होते हैं। भाई ये हमने बॉडी बनाई, ठीक है। बाहर से आपको ये सेगमेंट नजर आ रहे हैं, ये सेगमेंट है बेटा, ठीक है, ये एक्सटर्नली सेगमेंट है। उसी तरह अंदर देखो, ये कैविटी है, बॉडी कैविटी, तो ये बॉडी कैविटी भी अंदर से सेगमेंटेड है। ये देखिए दिखाई दे रहे हैं, सेगमेंटेड। तो एक्सटर्नली इंटरनली बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, उसको बोला जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। क्लियर? उसके बाद इनके अंदर क्या होता है कि एक्सक्रेशन के लिए नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रिडिया वर्ड यूज करते हैं एक्सक्रेशन के लिए। तो अगर आपसे कहें कि भाई अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रेटिव ऑर्गन कौन सा होगा? नेफ्रिडिया। कौन सा होगा? नेफ्रिडिया। इनके अंदर लोकोमोशन के लिए सीटा प्रेजेंट होता है। सीटा जो है हम आगे पढ़ेंगे पूरा। लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होगा? सीटा प्रेजेंट होगा। उसके बाद बात करें हम इनके अंदर, तो इनकी बॉडी नॉन काइटिनस होती है। हाँ, जैसे कि आपने कॉकरोच के अंदर पढ़ा होगा, एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। लेकिन यहाँ पे इनकी बॉडी पे काइटिन नहीं होगा, तो काइटिन बॉडी कैसी होगी? नॉन काइटिनस। क्लास ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा, कीटा का मतलब होता है सीटा, मतलब सीटा जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है उसका दूसरा नाम होता है कीटा, या उसको चीटा भी बोल सकते हैं हम। तो ओलिगोकीटा, तो कई सारे सीटा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया ओलिगोकीटा। इनके अंदर हेड, आईज, टेंटिकल्स एब्सेंट होते हैं। हेड, आईज, टेंटिकल्स एब्सेंट होगा। सीटा प्रेजेंट होगा जो कि बॉडी वॉल के अंदर होगा। इनके अंदर क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम जो होता है वो 14, 15, 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा। मैं आपको बताऊंगा अभी डायग्राम बना के, ठीक है। उनके ऊपर लेयर्स प्रेजेंट होती है। 14, 15, 16 सेगमेंट पे कई सारी लेयर्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइटेलम। ये कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अब कोकून क्या होता है? जैसे कोकून केस होता है जिसके अंदर अर्थवॉर्म के एग प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं कोकून्स। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कॉकरोच के अंदर ऊथिका, ऊथिका एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होते हैं, उसको आपने ऊथिका बोला, है ना। एज इट इज यहाँ पे भी सेम एज यही प्रेजेंट होता है। यहाँ पे केस होता है जिसके अंदर एग प्रेजेंट होते हैं, उसको नाम देंगे हम कोकून। तो क्लाइटेलम जो होता है वो कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा? कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, मेल और फीमेल, दोनों सेक्स प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। पैरापोडिया इनके अंदर एब्सेंट होता है। पैरापोडिया आपने पढ़ा होगा, नेरिस के अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होता है जो स्विमिंग में हेल्प कराता है। लेकिन यहाँ पे पैरापोडिया नहीं होगा, तो यहाँ पे लोकोमोशन किसकी हेल्प से होगा? सीटा की हेल्प से। किसकी हेल्प से? यहाँ पे ऑर्डर आता है टेरिकोला। टेरिकोला मींस टेरेस्ट्रियल एनिमल, तो ये जमीन पे भी रहते हैं, इसलिए बोला टेरेस्ट्रियल एनिमल। उसके बाद बात करें हम लोग, तो ये जो होते हैं किसके अंदर होते हैं? मॉइस्ट सोइल के अंदर ज्यादा पाए जाते हैं। कौन से सोइल के अंदर? मॉइस्ट सोइल, जहां पे मिट्टी गीली होती है। भाई कारण है इसका, क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म होता है ये रेस्पिरेशन करता है स्किन से। किससे रेस्पिरेशन करता है? स्किन से। इसलिए ज्यादातर कहाँ रहना पसंद करेगा? मॉइस्ट सोइल में। और अच्छा देखें हम तो ये ज्यादातर गार्डन सोइल के अंदर मिलता है, गार्डन में ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना।
हाँ, खेतों में या गार्डन में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां पे देखो हम गार्डन में जो गार्डनर होता है या माली होता है वो पानी देता है फूल को, पत्तियों को, ठीक है ना, पेड़ पौधों को जो भी, तो वहां पे एक तो पत्तियां टूट टूट के जमीन में मिलती हैं और वहां पे वो खराब होने लगती है, सड़ने गलने लगती थी, ह्यूमस बनता है वहां पे। दूसरा वो पानी देता रहता है तो वहां पे मॉइस्चर मिलेगा उसको, तो आसानी से वहां पे उसको फूड भी अवेलेबल हो जाता है और वो उस गीली मट्टी की वजह से वहां पे आसानी से रेस्पिरेशन भी हो जाता है, वो रह जाता है वहां पे। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखेंगे हम कुछ जीनस जैसे फेरेटीमा, कॉमन स्पीसीज पढ़ेंगे, फेरेटीमा पोस्टुमा। अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फेरेटीमा पोस्टुमा, ठीक है। अब देखो ये फेरेटीमा जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? के.एन. बेहल, कर्म नारायण बेहल ने, ठीक है भाई। उसके बाद देखो आप फेरेटीमा ये कहाँ मिलते हैं? जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। मेगा स्कोलेक्स भी आता है एक अर्थवॉर्म है ये 3 मीटर इसकी लेंथ होती है, लॉन्गेस्ट अर्थवॉर्म होता है ये। जो कहाँ पे मिलेगा? ये साउथ इंडिया, ठीक है ना, इसको साउथ इंडियन अर्थवॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद आता है ल्यूम्ब्रिकस। ल्यूम्ब्रिकस जो है ये अमेरिकन और यूरोपियन अर्थवॉर्म है। ये कहाँ पे देखा जाता है? अमेरिका और यूरोप। ये अर्थवॉर्म जो होता है ये फोसोरियल होता है। फोसोरियल मतलब बरोज के अंदर रहता है, बिलो के अंदर रहता है, हाँ ठीक है ना। अब ये जो बिल बनाएगा अपने, वो कहां पे ज्यादा बनाना पसंद करेगा? मॉइस्ट सॉइल के अंदर। कहां पे? मॉइस्ट सॉइल के अंदर। मॉइस्ट सॉइल के अंदर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है वहां पे, क्योंकि ये क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा मॉइस्ट सॉइल से। Please mute everyone. बेटा अब आवाज आ रही है? यस और नो? Yes. Sir, mute the mic, sir. Sir, please mute the mic of the students. आवाज आ रही है। ये कैसे म्यूट होगा? ये हेलो। Is not coming, sir. Hello. स्क्रीन को ठीक है भाई। So my देखो भाई ये चीज समझ आई आपको? म्यूट तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग? वहां तक हो गया हमारा डाइवर्सिटी वाला पढ़ा, आपने डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। अरे सर सबको म्यूट तो कर लो। स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। आवाज नहीं जा रहा है। The screen is not visible. Sir, please off the mic, sir. अरे सर को आवाज नहीं मिलेगा, वहां पे कोई स्पीकर नहीं रहता। चैट पे लिखोगे तो सर देख भी सकते हैं, ऐसे सुनेंगे कभी नहीं। चलो भाई। तो भाई खुद से चुप हो जाओ ना, क्यों बीच बीच में बोल रहे हो? इन्हें ज्ञान चोदना। इसकी जो बॉडी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 100 to 120। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि अपन यहाँ पे पूरे 120 सेगमेंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम इसका डायग्राम बनाएंगे और इनके कुछ कुछ नंबर हम यहाँ पे इनकी नंबरिंग करेंगे, कुछ नंबर्स को छोड़ते हुए। तो आप समझ जाना, मैं अभी आपको बता दूंगा। जैसे कि हमने बोला कि ये वाला जो सेगमेंट है ये फर्स्ट सेगमेंट है,
यहाँ अरे पे माइक बनाया ऑफ कर लो माउथ। यार। फर्स्ट वाले सेगमेंट को कहा बेटा अपन ने पेरिस्टोमियम। क्या कहा? सुनो, ये फर्स्ट सेगमेंट है। इस फर्स्ट सेगमेंट को बोला हमने पेरिस्टोमियम। दो वर्ड से मिलके बना होता है ये, कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, पेरी और स्टोमियम। पेरी मीन्स अराउंड, हाँ, स्टोमियम मीन्स माउथ। स्टोमियम मीन्स माउथ। ये जो सेगमेंट होता है ये माउथ के अराउंड होता है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोला पेरिस्टोमियम। इसी पेरिस्टोमियम के आगे, इसी सेगमेंट के आगे एक डोर्सल साइड से डोर्सल फ्लेशी लूप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हुड। इसको नाम दिया जाता है प्रोस्टोमियम। क्या कहते हैं? प्रोस्टोमियम। दो शब्दों से मिलकर बना, सुनिएगा। प्रोस्टोमियम, प्रो मीन्स बिफोर, स्टोमियम मीन्स माउथ। माउथ वाले सेगमेंट से भी आगे होता है ये, इसलिए इसको बोला प्रोस्टोमियम। जैसे ये माउथ है और ये सेगमेंट है अपना सर्कल, इसके आगे डोर्सली फ्लेशी लूप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ओवर हैंगिंग होता है माउथ के, इसको बोलते हैं हम प्रोस्टोमियम। अब ये प्रोस्टोमियम के फंक्शन होता है, ये दो काम करता है। एक तो ये डिगिंग में हेल्प कराता है अर्थवॉर्म को, दूसरा हेल्प कराएगा ये फोटो रिसेप्टर में। डिगिंग मींस बिल बनाने में, बरोज बनाने में। अब जैसे ये आगे लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इस प्रोस्टोमियम की हेल्प से मिट्टी को हटाता है। किसको हटाएगा? मिट्टी को। अब मिट्टी हटेगी तो अंदर क्या बनते चले जाएंगे? बरोज बनते चले जाएंगे, बिल बनते चले जाएंगे। दूसरा ये काम करता है, फोटो रिसेप्टर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट जो सेगमेंट था उसको क्या कहा था? पेरी का मतलब अराउंड, स्टोमियम मींस माउथ, तो माउथ के अराउंड होगा ये सेगमेंट, इसलिए इसको नाम दिया गया पेरिस्टोमियम। उसके आगे प्रेजेंट होगा प्रोस्टोमियम, डोर्सली फ्लेशी लूप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हुड कहेंगे, इसका नाम है प्रोस्टोमियम। प्रो मींस बिफोर, स्टोमियम मींस माउथ। माउथ के भी आगे एक स्ट्रक्चर है जिसको बोला प्रोस्टोमियम। इसके दो काम होते हैं, एक तो ये किसमें हेल्प करेगा? डिगिंग में, और दूसरा हेल्प करेगा ये इसको किसमें? फोटो रिसेप्टर। क्लियर हुआ बच्चों? अब हम आगे बढ़े। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बॉडी सेगमेंटेड है, तो हम यहाँ बॉडी को बनाते जा रहे हैं, ये सेगमेंट्स बनाते जा रहे हैं, लेकिन हम पूरा 120 सेगमेंट नहीं बना पाएंगे। तो सोचो यहाँ 1 2 3, यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई ये 5 सेगमेंट आ गया, बीच में नंबर खा के 2 3 4, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है ना। 5 से लेके यहाँ पे हमने लिख दिया 9। अब 5 से लेके 9 सेगमेंट के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कहेंगे हम स्पर्मेथिकल पोर। क्या कहेंगे? स्पर्मेथिकल पोर। ये स्पर्मेथिकल पोर कहां पे प्रेजेंट होता है? 5 से लेके 9 सेगमेंट। अब देखो स्पर्म नाम आ रहा है, स्पर्म, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि भाई ये इस पोर से स्पर्म अंदर जाता है, इस पोर से स्पर्म अंदर जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया स्पर्मेथिकल पोर। क्या नाम दिया? स्पर्मेथिकल पोर। तो स्पर्मेथिकल पोर रिसीव करेगा, किसको रिसीव करेगा? स्पर्म को, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। एट द टाइम ऑफ स्पर्मेथिकल पोर किसको रिसीव करेगा? स्पर्म को, ड्यूरिंग। क्लियर? लेकिन आप इसको समझने के लिए और अच्छा समझे हम लोग यहाँ पे, अच्छा समझे तो ये देखो, हमने बोला कि 5 से लेके 9 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है स्पर्मेथिकल पोर। क्या प्रेजेंट होगा? स्पर्मेथिकल पोर। यहां पे हमने ये बॉडी सेगमेंटेड बनाई, ये ठीक है। हर दो सेगमेंट के बीच में, हर दो सेगमेंट के बीच में
एक दीवार दिखाई दे रही है आपको, इस दीवार को बोलेंगे हम इंटरसेगमेंटल सेप्टा। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इंटरसेगमेंटल सेप्टा। इंटर मतलब बिटवीन टू, सेगमेंटल मतलब सेगमेंट्स, और सेप्टा मतलब सेप्टा दीवार जो डिवाइड करेगा। तो ये सेप्टा जो होता है ये दो सेगमेंट्स को डिवाइड करता है, हर दो सेगमेंट को डिवाइड करेगा ये सेप्टा। ठीक है, इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया? बोलो, इंटर सेगमेंटल सेप्टा। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो इंटर सेगमेंटल सेप्टा होता है, इसी इंटर सेगमेंटल सेप्टा पे ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमने वहां पोर्स बनाए 5 से लेके 9 सेगमेंट के बीच में, ये पोर्स होंगे 5, 6, 7, 8, 9 सेगमेंट तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये पोर्स जो होते हैं, इन पोर्स के नीचे जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इस तरीके की ये स्ट्रक्चर होती है। ये अगर इसको हम बाहर निकाल के देखेंगे यहां पे, तो ये कुछ ऐसे नजर आता है। और इसका नाम होता है स्पर्मेथिका। क्या कहते हैं इसको? स्पर्मेथिका। ठीक है, ये जो सर्कल बनाया है इसको तो कहेंगे हम स्पर्मेथिकल पोर। ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे नेक। ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे एम्पुला। क्या कहेंगे? एम्पुला। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहेंगे डाइवर्टिकुलम। क्या कहेंगे? डाइवर्टिकुलम। क्लियर हुआ? अब हमने बोला था कि यहाँ पे ये स्पर्मेथिकल पोर जो हैं ये कहीं ना कहीं स्पर्म को रिसीव करते हैं, इनके अंदर स्पर्म जाएगा। तो इस पोर से स्पर्म तो एंटर करेगा, और वो अंदर किस में जाएगा? जब स्पर्मेथिकल पोर से ये स्पर्म अंदर आएगा तो ये स्पर्म इस पोर की हेल्प से जाकर के और डाइवर्टिकुलम वाले पार्ट में स्टोर हो जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये कब होगा? कॉपुलेशन के समय, जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा, रेनी सीजन, उस वक्त होगा ये। ठीक है ना? लेकिन अभी यहाँ पे ये वर्ड आया तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वहां पे जैसे मैं नाम लूंगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होएगा कि बात किसकी की जा रही है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे स्पर्मेथिकल पोर की सहायता से और डाइवर्टिकुलम में जाकर के स्पर्म स्टोर हो जाता है। स्पर्म यहाँ स्टोर होगा तो यहाँ पे फिर एम्पुला का क्या काम है भाई? एम्पुला से न्यूट्रेटिव फ्लूइड का सीक्रेशन होगा। न्यूट्रेटिव फ्लूइड दिया जाएगा एम्पुला से, किसके लिए? स्पर्म्स के लिए। आप इजी वे में ये कह सकते हो कि भाई एम्पुला से स्पर्म के लिए खाना जाता है, ये खाना पहुंचाने का काम करेगा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये स्पर्मेथिकल पोर समझ आया आपको? स्पर्मेथिकल पोर का काम क्या होगा? ये स्पर्म को रिसीव करता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। यहां तक क्लियर हुआ भाई? उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आ गया 14 सेगमेंट, 14, 15 और 16 सेगमेंट। 14, 15, 16 सेगमेंट जो आएगा बेटा, इस सेगमेंट के बीच में ध्यान दीजिएगा, 14 सेगमेंट पे मिड पर एक पोर प्रेजेंट होगा, इसको कहेंगे फीमेल गोनोपोर। क्या कहेंगे? फीमेल गोनोपोर। अब ये फीमेल गोनोपोर है तो कहीं ना कहीं जब हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो यहां से एग बाहर आते हैं। क्या बाहर आएंगे? एग बाहर आएंगे। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? 14th सेगमेंट पर। ठीक है, ये ईवी लिखा, शॉर्ट में लिखा है मैंने सेगमेंट। ठीक है ना, समझ जाना कि भाई ईवी नहीं लगाया असल में। ठीक है, सेगमेंट शॉर्ट में लिखा है। अब बात करेंगे हम 14, 15 और 16 सेगमेंट की। तो 14, 15, 16 इन तीनों सेगमेंट को मिलाकर के कहते हैं हम क्लाइटेलम। क्या कहेंगे?
किस किस को मिला के बोलेंगे? 14, 15 और 16 सेगमेंट को मिला के क्या कहेंगे? क्लाइटेलम। क्या कहेंगे? क्लाइटेलम। अब ये क्लाइटेलम जो होता है इसका दूसरा नाम होता है सिंगुलम। इसका दूसरा नाम होगा सिंगुलम। मल्टीलेड होता है ये। कैसा होगा? मल्टीलेड। ग्लैंडुलर होता है। अब ग्लैंडुलर है तो ग्लैंड सेल्स होंगी, और ग्लैंड सेल्स होंगी तो म्यूकस का सीक्रेशन होगा, स्टिकी सब्सटेंस का। कलर में पिंक कलर का दिखाई देता है ये। किस कलर का? हाथ ऊंचा करो भाई आपका, इधर वाला घड़ी वाला। ये जैसे इन भैया ने घड़ी बांध रखी है, ठीक है, तो ये तो है हाथ, तो है अर्थवॉर्म, और इस पे जो घड़ी है ऐसे क्लाइटेलम लिपटा हुआ होता है, ठीक है, कवर होता है अलग से। तो ये मल्टीलेड होगा, 14, 15, 16 सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्लाइटेलम मल्टीलेड होगा, ग्लैंडुलर होगा, और पिंक कलर का दिखाई देगा। किस कलर का दिखाई देगा? पिंक कलर का दिखाई देगा। इज दैट क्लियर? अब ये क्लाइटेलम जो होता है यहाँ पे कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे क्लाइटेलम पे किसका फॉर्मेशन होगा? कोकून फॉर्मेशन। अब कोकून के लिए एग तो आएगा बाहर, अंदर से बाहर आएगा, लेकिन बाकी का जो प्रोसेस है मैं रिप्रोडक्शन में समझाऊंगा, वो थोड़ी यहाँ पे पूरा बता दूंगा। यहाँ पे आपको इतना सा याद रखना है कि क्लाइटेलम का काम क्या होगा? यहाँ पे कोकून फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, बस। बाकी पढ़ेंगे हम इसके लास्ट वाले पार्ट में। यहां तक क्लियर हुआ? क्लाइटेलम किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होगा? 14, 15 और 16 सेगमेंट में। कैसा होगा? मल्टीलेड, ग्लैंडुलर। किस कलर का होगा? पिंक कलर का। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहां पे आ जाता है 17, यहां पे आएगा 18, और यहां पे आएगा 19। बीच में आता है 18 सेगमेंट। अब देखिएगा आप लोग, ये बनाया हमने 17, 18, 19, 20, ठीक है भाई, और लास्ट में हमने इसको सबसे लास्ट वाले को बोल दिया 120 सेगमेंट। मतलब हमारे सेगमेंट्स खत्म हो गए, यहाँ पे पूरा आगे हो गया 120 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे काम की चीजें, वो सेगमेंट्स को हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, बना लिया, ले लिया, ठीक है। 18 सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है मेल गोनोपोर। क्या प्रेजेंट होगा? मेल गोनोपोर। Ayush, please cooperate. सर का साउंड आ रहा है क्या? नहीं। सर ही नहीं है तो साउंड कहां से आएगा? स्क्रीन विजिबल ही नहीं ना हो रहा, सबका नाम शो हो रहा खाली। वीडियो पिन कर लो, ठीक हो जाएगा। चलो भाई,
बेटा आवाज आ रही है आपको? बच्चों आवाज आ रही है? बोर्ड पे साफ नजर आ रहा है बेटा? क्लियर समझ आ रहा है? आपके साथ साथ सर बाकी आप सबके स्टूडेंट्स के माइक म्यूट कर दो ना सर हम प्लीज। सभी को म्यूट कर दीजिए प्लीज। Screen is not visible. सर आवाज मेरी सुनाई दे रहा है। सर ने अपने आप को म्यूट कर दिया। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Please, can you unmute yourself? कर दिए क्या? सर ने अपने आप को म्यूट कर दिया है। गए काम से। अरे भैया ठीक है, जैसा भी कोई भी फोन नंबर हो तो कॉल कर दो, नहीं तो बैठे रहो ऐसे ही, क्या कर सकते हैं। अबे न्यू टीचर कहाँ से नंबर लाए? एलन हेल्पलाइन पे कॉल किया तो नहीं फायदा होगा, इतना जल्दी थोड़ी रिस्पांस मिलेगा। 8-10 मिनट वेटिंग टाइम रहता है उसमें। कुछ ना होने वाला। प्रतीक और सर का सब स्विच ऑफ खुद आ ही रहा है। वो तो कर ही सकता है ना। और किसी टीचर पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन सब तो क्लास में ही होंगे ना। हाँ सभी क्लास। चलो भाई तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखो जेनाइटल पेपिले, ये हमारा पूरे सेगमेंट्स पे जो हमको स्टडी करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार और सब बच्चे पेन नीचे रखें, पहले इसको समझो, समझना पहले इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो अर्थवॉर्म के अंदर जो बात करेंगे हम, घंटा कुछ तो समझना बॉडी है। कितने सेगमेंट्स में डिवाइड होती है बोलो? 100 to 120 सेगमेंट्स। इन्हीं सेगमेंट्स को क्या कहा जाता है? मैटर। ठीक है, उसके बाद देखो अर्थवॉर्म के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट सेगमेंट की। पहले सेगमेंट को कहेंगे पेरिस्टोमियम। पेरी के नीचे क्या लिखोगे आप? स्टोमियम के नीचे क्या लिखोगे? माउथ। तो ये जो सेगमेंट होता है ये माउथ के अराउंड होता है। इसी के आगे एक और स्ट्रक्चर डोर्सल फ्लेशी हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको कहेंगे प्रोस्टोमियम। प्रो मतलब स्टोमियम मतलब माउथ के भी एक और आगे स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन क्या होगा? डिगिंग, बिल बनाने में, बरोज बनाने में और फोटो रिसेप्टर लाइट को एब्जॉर्ब करने में। 5 से लेके 9 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट होगा? स्पर्मेथिकल पोर। स्पर्मेथिकल पोर किसको रिसीव करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सब अभी पढ़ेगा, धीरे धीरे लिख यार, समझा कर बात को। ये लो बच्चों, ठीक है। उसके बाद 14 सेगमेंट के मिड पर क्या प्रेजेंट है? फीमेल गोनोपो। 14, 15, 16 सेगमेंट को मिला के क्या कहेंगे? क्लाइटेलम। सुनिएगा, क्लाइटेलम का दूसरा नाम सिंगुलम होता है। ये मल्टीलेड होगा, ग्लैंडुलर होगा, मतलब ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो वहां पे स्टिकी सबस्टेंस म्यूकस का सीक्रेशन होगा।
प्लस ये कलर में कैसा दिखाई देगा, पिंक कलर का। क्लियर हुआ बेटा? 18 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट है, मेल गोनोपोर 1 पेयर। 17 19 पे क्या प्रेजेंट है, ये जेनाइटल पेपिला का फंक्शन क्या होता है देखिए, ये दो अर्थवॉर्म को अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड करता है, दो अर्थवॉर्म को अपोजिट डायरेक्शन में एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन इस प्रकार से बाइंड करेगा, दो अर्थवॉर्म को अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड करेगा एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। इज दैट क्लियर? अब सुनिएगा, अगर मैं आपके सामने यहां पे एक अर्थवॉर्म रखता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आप पहचानो यहां पे अर्थवॉर्म का डोर्सल साइड कौन सा होगा, नहीं तो क्या मत मारो, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? मैंने बोला भाई डोर्सल साइड क्या होगा, तो आपको नहीं पता अभी, तो जैसे सर बताएंगे यहाँ पे, तो सर ने बताया कि भाई आपको डोर्सल साइड पे एक लाइन नजर आएगी, क्या नजर आएगी, एक लाइन नजर आती है डोर्सल साइड पे, मिड पर ये लाइन नजर आ रही है, ऐसे डोर्सल साइड पर मिड पर एक लाइन दिखाई देती है। ये जो लाइन हमने बनाई ये लाइन नहीं है, ये डोर्सल ब्लड वेसल है। क्या है ये? डोर्सल ब्लड वेसल। ये डोर्सल ब्लड वेसल है, मैंने बोला डोर्सल ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अपीयर्स इन फाइलम एनेलिडा। फाइलम, सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस फाइलम में देखा गया? एनेलिडा के अंदर। समझ आई बात? तो ये तो आप देख के पहचान लोगे डोर्सल साइड, कि भाई डोर्सल साइड पे क्या होता है, जब हम अर्थवॉर्म को देखते हैं तो डोर्सल साइड पे एक लाइन नजर आती है, एक्सटर्नली विजिबल होती है ना, दिखाई देती है, उसी को देख के पहचान लेते हैं हम कि ये अर्थवॉर्म का डोर्सल साइड है। तो फिर जो वेंट्रल साइड होता है बेटा, तो वेंट्रल साइड पे क्या होता है, जेनाइटल ओपनिंग्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेगी? जेनाइटल ओपनिंग्स। तो हम यहां कह देंगे वहां पे जेनाइटल पोर्स जो है वो किधर देखने को मिलेंगे? वेंट्रल साइड पर। कौन से साइड पर? वेंट्रल साइड पर। क्लियर? अब आप डोर्सल और वेंट्रल पहचान सकते हो अर्थवॉर्म का, ठीक है? तो अब मेरे को ये बताओ कि हम लोग जो इस अर्थवॉर्म का स्टडी कर रहे हैं, ये कौन से साइड का स्टडी कर रहे हैं? समझ गया? समझेगा, मुझे पता है मेरे को क्या बताना है, समझ रहा है? हम किस साइड का स्टडी कर रहे हैं? वेंट्रल साइड का। समझ आई बात? अब यहाँ पे एक चीज और आती है, रोचक वाली समझने की कोशिश करेंगे। ये तो हमको पता लग गया कि हम जो ये स्टडी कर रहे हैं ये अर्थवॉर्म का वेंट्रल साइड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमने कई सारे पोर्स भी बनाए, सब कुछ चीजें बनाई, उनको देखेंगे। भाई मैंने स्पर्मेथिकल पोर बनाया, मैंने फीमेल गोनोपोर बनाया, तो आप इस सेगमेंट में देख के बताओ फीमेल गोनोपोर को मैंने किस पोजीशन पे बनाया है, कहां पे लोकेटेड किया है? मिड में। कहां पे? मिड में। अब मुझे बताओ ये स्पर्मेथिकल पोर जो है ये किस साइड पर होने चाहिए? हाँ, लेटरल साइड पे। कहां पर? अब ये स्पर्मेथिकल पोर साइड में है तो ये लेटरल साइड पर, और स्टडी कौन से साइड का कर रहे हैं हम? वेंट्रल साइड का। तो सोचो इनको क्या बोलेंगे हम? वेंट्रो लेटरल स्पर्मेथिकल पोर। तो इनका लोकेशन कहां पर है? वेंट्रो लेटरल स्पर्मेथिकल पोर। 4 पेयर होंगे ये, 1 2 3 4। कितने पेयर होंगे? 4 पेयर। आपको कुछ इस तरीके से दिखाया गया है ये आपके, जैसे 5 से लेके 6 सेगमेंट, फिर 6 to 7 सेगमेंट, फिर 7 to 8, फिर 8 to 9 सेगमेंट। तो कहने का मतलब कुल मिला के कहां से कहां तक आ जाएंगे? 5 से लेके 9 सेगमेंट्स तक क्या प्रेजेंट है? स्पर्मेथिकल पोर। लोकेशन बताओ मेरे को? वेंट्रोलेटरल साइड। क्लियर? अब मुझे आप इसकी लोकेशन बताओ। मिड, मिड वेंट्रल। भाई वेंट्रल साइड पे तो है ही सही, लेकिन कहां पर है? लेटरल पर है या मिड पर है? मिड पर है। तो क्या बनेगा? मिड वेंट्रल साइड क्या प्रेजेंट है? फीमेल गोनोपोर। जरा मुझे 17 और 19 की लोकेशन बताओ, आराम से देख के बताओ। वेंट्रोलेटरल, वेंट्रो, समझ आई? मुझे 18 की लोकेशन बताओ। 18 सेगमेंट पे क्या प्रेजेंट है? 1 पेयर मेल गोनोपोर। यहाँ पे मुझे बताओ कितने
जो ओपनिंग है वो पेयर में है और कितनी ओपनिंग्स अनपेयर है? सुनो, यहाँ पे केवल एक ही ऐसी ओपनिंग है जो अनपेयर्ड है, फीमेल गोनोपोर सिंगल है, बाकी स्पर्मेथिकल पोर भी पेयर में मिलेगा आपको, जेनाइटल पेपिला भी पेयर में मिलेगा आपको, और मेल गोनोपोर भी पेयर में मिलेगा। क्लियर? समझ आया बच्चों आपको? आपको तो वैसे यार। ठीक है भाई, आवाज आ रही है बेटा आपको? क्लियर हुआ? क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, देखो मेल गोनोपोर से स्पर्म बाहर आएगा और स्पर्मेथिकल पोर से स्पर्म एंटर करेगा, अंदर जाएगा। किसके अंदर? स्पर्मेथिका के अंदर। इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नाम है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पर्मेथिका। क्या कहेंगे बच्चों? बोल के बताओ, क्या कहेंगे? स्पर्मेथिका। इस पूरे स्ट्रक्चर क्या नाम है? स्पर्मेथिका। इसके 3 पार्ट बताए थे मैंने, ठीक है ना? ये नेक, एम्पुला और डाइवर्टिकुलम। स्पर्मेथिकल पोर से स्पर्म एंटर करेगा, एम्पुला से न्यूट्रिशन आएगा। क्लियर? इसको डाइवर्टिकुलम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी के पार्ट से डाइवर्ट हुआ है, ये इसी से बना हुआ है। ये चाहता तो ऐसे भी बन सकता था, लेकिन ये इससे ऐसे डाइवर्ट हो गया, अलग से स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए इसको नाम दिया डाइवर्टिकुलम। क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ जाएं। इसको बना लिया? इसको बनाओगे? बना लो। बेटा स्क्रीन अपनी विजिबल है, ठीक है ना? आप रिफ्रेश कीजिए। सर कैन यू प्लीज म्यूटस? म्यूटस, म्यूकस, सर म्यूट कर दीजिए। म्यूट तो कर दिया बेटा सबको। सर नहीं किया ये, क्योंकि वो स्क्रीन बार बार हट जा रही है, ये लोग बोल स्पीकिंग कर रहे हैं इसलिए। भाई जब से सब शांत है। ठीक है, सर परमानेंट म्यूट करना है। सर आप म्यूट नहीं करोगे तो जब स्क्रीन मतलब जब ये बोलते तब हमें स्क्रीन नहीं दिखती है। अब हुआ म्यूट? नहीं नहीं हुआ। सर। नो सर। Screen is not visible, sir. हाँ और से बोलो। ना गृहस्थ आश्रम हमें ना दिखाए, हमें कोई इच्छा नहीं है। जय माता दी। दाता दी। माइक बंद करें। जय माता दी ब्रो। जय माता दी। जोर से बोल। क्या कर रहे जय हैं आप माता लोग? दी। आवाज नहीं आई। अरे प्लीज शांत हो जाओ ना सब। क्या देखते रहते हो रे? अब हो जाएगा, चलो बाय, पढ़ो जाओ। मर्यादा पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी।
इसलिए के लिए मेरे को ऑनलाइन बिल्कुल पसंद नहीं यार, वो वीडियो खराब हो गया। खाली आप लोगों ने गोली कर रहा है बच्चा। बेटा हो गया म्यूट? ठीक है बच्चों, हो गया चैट भी बंद? आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ चालू करते हैं यहाँ पर। अगर समझ आया? इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है दोबारा, 2 बार कर चुके, तीसरी बार अपन को एक्सप्लेन करना है क्या? वेरी गुड। कौन से वाले पार्ट को रब किया जाए? उधर वाले को? समझ आया बेटा? इसको रब कर दें? इंटरसेगमेंटल ग्रूव, इंटरसेगमेंटल ग्रूव, ग्रूव्स जो होते हैं मतलब डिप्रेशन, दबाव। तो यहाँ पे आप देखो कहीं आपको ग्रूव नजर आ रहा है? यहाँ पे ये रहा, ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये डिप्रेशन है, इसको बोलेंगे ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको इंटरसेगमेंटल ग्रूव कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको? इंटरसेगमेंटल ग्रूव। नहीं बेटा यार ऑनलाइन चुप रहो, ठीक है? इसको रब कर दें, जिसने बना लिया? क्या सब बच्चों ने बना लिया? ये इधर वाला पार्ट, पार्ट भी कौन सा चाहिए अपन को? थोड़ा सा इतना सा चाहिए बस। बेटा आगे बढ़ जाएं, इधर से आगे बढ़ जाएं बच्चों। ओके चलो, हाँ जेनाइटल पेपिला बताएंगे बेटा, उसका फंक्शन अभी बाकी है। आपको ये याद रखना है अभी तो कि जेनाइटल पेपिला जो होता है ये 2 अर्थवोम को आपस में बाइंड करता है अपोजिट डायरेक्शन में। दैट हेल्प्स बाइंडिंग ऑफ 2 अर्थवोम एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। 2 अर्थवोम को अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड करेगा एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। अब क्यों बाइंड करेगा ये हम आगे जानना स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो रब कर दें इसको, इधर वाले पार्ट को रब कर देते हैं अपन। भाई 2 अर्थवोम हम लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, देखिएगा सब बच्चे।
ये दो अर्थवॉर्म बनाए हमने अपोजिट डायरेक्शन में। पहले इसको समझिएगा आप लोग। 5 से लेके 9 सेगमेंट पर क्या प्रेजेंट है, और उसका नीचे का स्ट्रक्चर कुछ इससे ऐसे होगा बेटा। ये हमने अभी अभी बनाया है ये इस तरीके से। उसी तरह 5 से लेके 9 सेगमेंट पे यहां पे क्या प्रेजेंट है, स्पर्मैथिकल पोर। ये लो। अब हम बात करें यहां पे, इधर आते हैं हम 17, 18 और 19। तो 17 पर तो प्रेजेंट होगा बेटा जेनाइटल पैपिले। क्या प्रेजेंट होंगे, जेनाइटल पैपिले। कहां पे, 17 और 19। 17 और 19 पे क्या प्रेजेंट है, जेनाइटल पैपिले। 18 सेगमेंट पर प्रेजेंट है मेल गोनोपोर। 18 सेगमेंट पे प्रेजेंट है मेल गोनोपोर। ये देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 18 सेगमेंट में मेल गोनोपोर है, तो यहां से क्या बाहर आना चाहिए, स्पर्म। स्पर्म बाहर आएगा। और यहाँ पे प्रेजेंट है 5 से लेके 9 पे स्पर्मैथिकल पोर, जिसके अंदर क्या जाना चाहिए, स्पर्म। तो आप समझ रहे हो कुछ कुछ कि यहां से अगर स्पर्म जाएगा तो इस जगह पे जाएगा, और यहां से स्पर्म आएगा तो इस जगह पे। तो इनका अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड होना का जो रीजन होता है वो यही होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब बाइंड होंगे, ये इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जब बाइंड होंगे, तो एक अर्थवॉर्म का जो 18 सेगमेंट होगा जिसमें प्रेजेंट होता है मेल गोनोपोर, वो किसके कांटेक्ट में आएगा, 5 से लेके 9 सेगमेंट के कांटेक्ट में, जहां पर प्रेजेंट होता है स्पर्मैथिकल पोर। दूसरा अर्थवॉर्म का जो 18 सेगमेंट होगा वो इस अर्थवॉर्म के किस सेगमेंट के कांटेक्ट में आएगा, 5 to 9। अब कहने का मतलब यह है कि अगर इधर का जो अर्थवॉर्म है उसका स्पर्म तो आएगा इधर की तरफ, और इधर वाला जो अर्थवॉर्म है उसका स्पर्म जाएगा इधर की तरफ। उससे पहले जब ये बाइंड होते हैं तो जेनाइटल पेपिला जो है, इन जेनाइटल पेपिले से एक ट्यूब फॉर्म होता है ना। ये एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पे हम ट्यूब से बताएंगे। तो इसको बोलते हैं कोप्युलेटरी ट्यूब। क्या कहेंगे, कोप्युलेटरी ट्यूब, कोप्युलेटरी ट्यूब या फिर पेजेस। ये लो। अब ये कोप्युलेटरी ट्यूब जो होगा वो दो अर्थवॉर्म को जोड़ देता, बाइंड करता है एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन का मतलब जब स्पर्म ट्रांसफर होंगे, जब ये दो अर्थवॉर्म को क्या कर देगा, जोड़ देगा। कौन जोड़ेगा, जेनाइटल पेपिले। कौन जोड़ेगा, जेनाइटल पेपिला का फंक्शन क्या हुआ, हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ टू पैरेंटिमा एट द टाइम ऑफ, हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ टू अर्थवॉर्म एट द टाइम ऑफ। तो जेनाइटल पेपिला का फंक्शन समझ आया, दो अर्थवॉर्म को अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ने का काम। क्यों, क्योंकि देखो जब ये आपस में दो अपोजिट डायरेक्शन में बाइंड होंगे तो आप ये देखो 18 सेगमेंट पे जो मेल गोनोपोर है वो किसके कांटेक्ट में आया, 5 to 9। उसके अंदर क्या है, स्पर्मैथिकल पोर, और नीचे वाला पार्ट पूरा स्पर्मैथिका। अब यहां से जब स्पर्म निकलेगा, स्पर्म निकलेगा कहां से, मेल गोनोपोर से, तो ये स्पर्म निकल करके स्पर्मैथिकल पोर है उसकी सहायता से ये कहां पे आके स्टोर होगा, डायवर्टिकुलम वाले पार्ट में। किसमें, और इधर से जब स्पर्म जाएगा तो कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, डायवर्टिकुलम वाले पार्ट में। समझ आई, देखो ये ऐसे। अब मान लो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 18 सेगमेंट है और इधर 5 to 9, ठीक है ना। यहां से भर गया नीचे जाके स्पर्म, एक सेगमेंट में भर गया, फिर ये थोड़ा शिफ्ट होगा तो 6 सेगमेंट में भी भरेंगे, फिर 7 पे, तो आगे पीछे भी होते रहते हैं ये, क्योंकि 5 से लेके 9 सेगमेंट फिल करने, किससे फिल करने, स्पर्म से। तो ये जब ऊपर वाला शिफ्ट होगा तो नीचे वाले का भी कांटेक्ट आगे बढ़ता जाएगा। अभी मान लो 18 किससे, 5 से 6 में, तो ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा तो ये 5 की तरफ आ जाएगा, फिर 8 की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात को आप, तो ये आगे पीछे भी होंगे जिससे ये अपने स्पर्म को ट्रांसफर
कर सके, एक्सचेंज कर सके। इज दैट क्लियर? एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों क्या प्रेजेंट होंगे? सेक्स, उसको कहेंगे हर्माफ्रोडाइट। ध्यान देने वाली बात, हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस। लेकिन यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ का स्पर्म इधर जाएगा और यहाँ का स्पर्म इधर आएगा। इसलिए यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फाइलम प्लेटीहेल्मिस, एग्जाम्पल टैपवॉर्म, टीनिया सोलियम। पढ़ा आपने? वहां पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म एक्सचेंज हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पे कौन सा फर्टिलाइजेशन? क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर, बराबर ये सारी चीजें। इधर बच्चों समझ आया आपको? समझ आया बेटा? प्रोटो एंड्रस बताएंगे आपको इसका जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। प्रोटो एंड्रस का मतलब होता है जब स्पर्म पहले बने और एग बाद में बने, उसको बोलते हैं प्रोटो एंड्रस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन, ओवा मैच्योर अर्लियर देन स्पर्म। ओवा पहले बने, स्पर्म बाद में बने, उसको बोलेंगे प्रोटोगाइनस कंडीशन। बेटा ये चीजें मत पूछो, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो बस, बाकी सारी चीजें मैं कंप्लीट कराऊंगा। जेनाइटल पेपिले, हाँ जेनाइटल पेपिले जो होता है वो दो अर्थवॉर्म को बाइंड करेगा एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन। मेल गोनोपोर से स्पर्म निकलेगा और स्पर्मेथिकल पोर के अंदर एंटर करेगा। मेल गोनोपोर से स्पर्म बाहर निकलेगा और स्पर्मेथिका के अंदर जाएगा। बेटा इधर से मेल गोनोपोर से स्पर्म बाहर आएगा और स्पर्मेथिकल पोर की हेल्प से कहां पे जाएगा? स्पर्मेथिका के डाइवर्टिकुलम वाले पार्ट में। क्लियर? क्लियर हुआ बच्चों? ओके, इसको रब कर दें बेटा, रब दें इसको। डायग्राम बन गया? अगला स्टार्ट कर दें। शीट सभी के पास है? यार ये क्या कर रहा था? फिर पेन मत चलाओ भाई, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं या डायग्राम बना रहे हो अभी? चलो बनाओ बनाओ।
चलो भाई ये देखिए, इस वाले पार्ट को रब कर दें बच्चों। ध्यान दीजिएगा इधर, हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटा। सीटा जो होता है वो अर्थवॉर्म का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन होता है? मतलब अर्थवॉर्म को लोकोमोशन में हेल्प कराएगा। कौन हेल्प कराएगा? सीटा। सीटा का दूसरा नाम, सीटा का दूसरा नाम चीटा। ठीक है, सीटा को चीटा भी कहा जाता है। सीटा जो होता है वो एस शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसा दिखाई देता है? एस शेप का। स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी? एस शेप। किसमें हेल्प कराएगा? लोकोमोशन में। ये सीटा जो होता है ये अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर, आधा तो बॉडी के अंदर होता है, आधा बॉडी से बाहर निकला हुआ होता है। हाफ एम्बेडेड इन बॉडी वॉल एंड हाफ प्रोजेक्टेड बैकवर्ड अपॉन बॉडी सरफेस। हाफ एम्बेडेड इन बॉडी वॉल, देखो आधा बॉडी के अंदर है, मींस हाफ एम्बेडेड इन बॉडी वॉल एंड हाफ प्रोजेक्टेड बैकवर्ड अपॉन बॉडी सरफेस। आधा बॉडी के अंदर होगा, आधा बॉडी के बाहर होगा, एस शेप का होगा, लोकोमोशन में हेल्प कराएगा। सीटा को चीटा भी कहा जाता है। हर सेगमेंट में नंबर ऑफ सीटा 80 to 120 माइन्यूट एस शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट। हर सेगमेंट में 80 से 120 सीटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, किस कलर का होगा? येलो कलर का। आपके ये हमने बनाया सेगमेंट, तो सेगमेंट पर ये कुछ इस तरीके से डॉट दिखाए जाते हैं। ये ठीक है, ये जो सीट, ये जो डॉट है ये सीटा है। क्या ये? सीटा। इस तरीके से होंगे, लेकिन हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने एस शेप की स्ट्रक्चर पूरा बनाया, बड़ा सा दिखाया। ये तो डॉट डॉट होंगे, माइन्यूट छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये एस शेप का होता है, आधा बॉडी के अंदर आधा बॉडी से बाहर। आपके शीट में दूसरी जगह पे ऐसे डॉट दिखाए गए हैं, वो सीटा ही है। क्या है वो? सीटा। अब एन्युलर फॉर्म में होते हैं, पूरे बॉडी पे होते हैं या पूरे सेगमेंट में होंगे। इस सीटा के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सीटा, हमको यहाँ पे 2 टाइप्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। कितने टाइप का? 2 टाइप्स के हम अरेंजमेंट यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सीटा। सीटा को क्या कहेंगे? चीटा। ये मैं अपन ने अर्थवॉर्म की बॉडी का क्या लिया? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। अंदर की ओर गटे, बाहर की ओर बॉडी वॉल है। अंदर की ओर गटे, बाहर की ओर बॉडी वॉल है। तो बॉडी वॉल पर ही तो सीटा दिखाई दे रहा है, एस शेप का, जो आधा अंदर है आधा बाहर है। यहां पे ध्यान से देखिएगा आप, यहां पे मैंने एस शेप का स्ट्रक्चर बनाया, और ये एस शेप का स्ट्रक्चर जो सीटा है बेटा, उसको पूरी सेगमेंट या पूरी बॉडी पे बना दिया। इसको मैंने नाम दिया पेरिकाइटिन अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीटा। इसका क्या नाम दे दिया मैंने? पेरिकाइटिन अरेंजमेंट। पेरी मीन्स, और सीटा मीन्स, सीटा मीन्स सीटा, चीटा मीन्स सीटा। तो सीटा जो है वो पूरी बॉडी पर होगा, चारों तरफ होगा। इस अरेंजमेंट को क्या नाम देंगे हम? पेरिकाइटिन अरेंजमेंट। क्या नाम देंगे बोलो? पेरिकाइटिन अरेंजमेंट। लिख दें? काइटिन अरेंजमेंट आपके लिखा हुआ देखो, मिला आप लोगों को? पेरिकाइटिन अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट हम देखेंगे यहां पे, जिसमें सीटा केवल वेंट्रल साइड पे देखने को मिलेगा, मतलब डोर्सल साइड पे सीटा नहीं होगा। ऐसा अरेंजमेंट को कहेंगे हम ल्यूम्ब्रिसीन अरेंजमेंट। क्या कहेंगे? ये ल्यूम्ब्रिसीन अरेंजमेंट मिलेगा ल्यूम्ब्रिकस के अंदर। किसके अंदर? ल्यूम्ब्रिकस के अंदर।
और पेरिकाइटिन अरेंजमेंट मिलेगा मेगा स्कोलेक्स और फेरेटिमा के अंदर। किसके अंदर? तो पेरिकाइटिन अरेंजमेंट के नीचे एग्जाम्पल लिखिए और आप उसमें एग्जाम्पल में लिखिए फेरेटिमा एंड मेगा स्कोलेक्स। मतलब पेरिकाइटिन अरेंजमेंट किन अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा? मेगा स्कोलेक्स एंड फेरेटिमा। एक ही है दोनों के पास। चलो ठीक, आगे देखो ल्यूम्ब्रिकस अरेंजमेंट। एग्जाम्पल डालिए और लिखिए ल्यूम्ब्रिकस। हाँ, तीनों सरफेस पे सीटा मिलेंगे बेटा। मेगा स्कोलेक्स की स्पेलिंग सही तो लिखी है आपने? आपसे नहीं, उनसे बोल। लिखा हुआ है। पेरिकाइटिन अरेंजमेंट किसके अंदर मिलेगा? मेगा स्कोलेक्स एंड फेरेटिमा। पेरिकाइटिन अरेंजमेंट, ल्यूम्ब्रिसिन अरेंजमेंट किसमें मिलेगा? ल्यूम्ब्रिकस के अंदर। किसके अंदर? ल्यूम्ब्रिकस के अंदर। अब समझने वाली बात, ध्यान दीजिएगा। हमने बोला कि हर सेगमेंट में ये 80 से 120 होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर से भी ध्यान दीजिएगा बच्चों, इधर से भी ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एडल्ट अर्थवॉर्म के अंदर फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट और क्लाइटेलम को छोड़ के बाकी सभी पे सीटा प्रेजेंट होता है। मैंने कहा एडल्ट अर्थवॉर्म के अंदर फर्स्ट सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट, क्लाइटेलम, फर्स्ट लास्ट 120 और क्लाइटेलम 14, 15, 16, इन सेगमेंट पे सीटा नहीं होगा, एब्सेंट होगा, बाकी सब में मिलेगा। अगर मैं कहूं यंग फेरेटिमा, बेबी फेरेटिमा या कैंचवे का बच्चा, अर्थवॉर्म का बच्चा, उसके क्लाइटेलम पर भी सीटा प्रेजेंट होता है। उसके क्लाइटेलम पर भी सीटा प्रेजेंट ऑन क्लाइटेलम ऑल्सो। किसमें? यंग फेरेटिमा और बेबी फेरेटिमा। जब उस बच्चे के क्लाइटेलम पर क्या प्रेजेंट होता? सीटा। तो जब वो धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो वो सीटा टूट जाता है, हट जाता है। ठीक है, और जब वो बड़ा हो जाएगा, बेबी फेरेटिमा एडल्ट अर्थवॉर्म में बदल जाएगा, तो उसके क्लाइटेलम पर सीटा नहीं होगा। तो वो किस किस के अंदर सीटा किस किस के अंदर सीटा नहीं होगा? फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम। ये बात की एडल्ट अर्थवॉर्म की। और अगर मैं बात कहूं यंग फेरेटिमा की, साथ में उसमें किसमें होगा? क्लाइटेलम पर। क्लियर? समझ आई बात? ये अपना सीटा कंप्लीट। समझ आई बच्चों आपको? फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटेलम पर सीटा नहीं होगा, बिल्कुल बेटा, एब्सेंट होगा। ये बात है एडल्ट अर्थवॉर्म के लिए। लेकिन अगर यंग फेरेटिमा, बेबी फेरेटिमा या केंचुए के बच्चे की बात की जाए तो उसके क्लाइटेलम पर भी सीटा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स में रिपीट कर रहा हूं, लिख रहा हूं। पेरिकाइटिन के अंदर जो होगा, बोलो बेटा, क्या बोला था एग्जाम्पल पेरिकाइटिन वाले के अंदर? एग्जाम्पल, बस बस बस, ठीक है ठीक है। मेगा स्कोलेक्स और सेकंड फेरेटिमा। और यहां पे एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है बेटा, एग्जाम्पल देख लिया।
फेरिक आइटिन अरेंजमेंट मिलेगा आपको मेगा स्कोलेक्स फेरेटिमा के अंदर, और ल्यूम्ब्रिसिन अरेंजमेंट मिलेगा आपको ल्यूम्ब्रिकस के अंदर। इज दैट क्लियर? ओके बेटा, समझ आई? बना लो। ये एक ही सेगमेंट में इनका नंबर कितना होगा? एक सेगमेंट में कितने पाए जाते हैं? 80 से 120, 80 to 120 सीटा। ठीक है, माइन्यूट छोटे छोटे होते हैं और येलो कलर के होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो नॉन काइटिनस है, केवल सीटा जो है वो काइटिन का बना हुआ होता है। अगर आप इसको KOH सॉल्यूशन में डालो, KOH के विलेन में डालो, तो क्या होगा? चीजें डिसोल्व हो जाएंगी, लेकिन क्या चीज आपको मिलेगी? सिर्फ सीटा, क्योंकि वो किसका बना होगा? बाकी अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, लास्ट सेकंड लेबलिंग कौन सी है बेटा? माइन्यूट का मतलब छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। माइन्यूट मतलब छोटे छोटे। सीटा जो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, इसलिए उसको माइन्यूट बोला। ठीक है बेटा, बाय बच्चों।